धरती के हर नारी के ये 9 रूप होते हैं। ये 9 रूप उसको महान शक्ति बना देती है। महिषासुर जैसे आतताइयों को खदेड़ देती है और धरती की हर नारी के पास प्रभु कृपा से यह सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रथमम शैलपुत्री च। नारी के अंदर यह 9 रूप कब देखे जाते हैं? रात की बात को यहां से आरंभ करते हुए बस मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रथमम शैलपुत्री च। जब वह कन्या के रूप में जन्म लेती है उस समय वह पुत्री होती है। पहला रूप है कन्या बन करके पैदा होती है। जन्म से लेकर के घटुवन तक चलना सीख रही है। छोटी उम्र है उसकी। उस समय वह शैलपुत्री है। बहुत वंदनीय है, बहुत पूज्य है। शैलपुत्री है। तत्पश्चात उसकी कौमार अवस्था छोटी है, किशोरी है। लगभग यह है 5 वर्ष से लेकर के 10 से 12 वर्ष तक का उसका जो बीच का समय है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी यह दूसरा रूप है उसका। तत्पश्चात तृतीयम चंद्र घंटे थी। जब बेटी के लिए घर वर देखने के लिए चल पड़ते हैं। चंद्रमा जैसा सौंदर्य उसके पास होता है। उस समय उसका तीसरा रूप है विवाह से पूर्व। चंद्र घंटे थी। विवाह से पूर्व का जो समय, उसका भावर पड़ने से जो पूर्व का समय है। जब माता पिता कहते, बहुत ध्यान से सुनिए, जब माता पिता कहते हैं बेटी सयानी हो रही है, इसके लिए घर वर देखना। जब घर में उसके विवाह की चर्चा होती है, वो सुनती है और मुस्कुरा करके निकल जाती है। बहुत सुंदर लगती हैं बेटियां। उस समय शक्ति का तीसरा रूप है चंद्र घंटा। माता पिता मुदित होते हैं कि हमारी बेटी कितनी सुंदर है। ये वह रूप है जिस समय माता जानकी भावर पड़ने से पहले जगदम्बा भगवती की पूजा करने को जाती है। भावर पड़ी नहीं है। देख रूप मोहे नर नारी। इतना सौंदर्य है कि वहां जितने भी लोग बैठे हैं वो सब मोहित हो जाते हैं। आप भी अपनी बेटी को देख करके कहते हैं हमारी बेटी कितनी सुंदर है। भगवान करे इसको योग्य घर और वर मिले। ये मां भगवती के जिस तीसरे रूप की वर्णनता की गई है चंद्र घंटे थी। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये 9 रूप आपको नारी के अंदर मिलेंगे। विवाह से पूर्व जब उसके लिए घर वर देखने की व्यवस्था करते हैं, बेटी सयानी होती है, उस समय होती है वो चंद्र घंटा। इन दिनों में यदि वो कुछ संयम बरत ले, चाहे जिसके साथ नहीं रहना, चाहे जैसा नहीं खाना, दिन में सोना नहीं, इसका जो समय है थोड़ा संयमित। इस सब का असर उसके चेहरे पर, उसके रूप पर, यह समझिए कि उसकी पूरी जिंदगी के ऊपर इन दिनों का यह असर होता है। इन दिनों में वह ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान करे, व्रत करे, जप करे, धार्मिक किताबें पढ़े। ये विवाह से पूर्व का जो समय है, ये वही दिन है
जिस समय दरबार में जाकर के वो पूजा करती है माँ भगवती, जय जय गिरवराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। चंद चकोरी तो चंद्र घंटा, ये वही तो यह रूप है। यदि यह समय ठीक से बना लिया तो आनंद ही आनंद है। चंद्र घंटे ती, उसका रूप चंद्र घंटा का होता है। अति सौंदर्य, अति सुंदरता उसके पास होती है। इसके तत्पश्चात जब उसकी भामरें पड़ जाती हैं, ससुराल में पहुंचती है और वहां पहुंचकर उस परिवार के लिए उसे संतति को जन्म देना होता है। जब उसके गर्भ में संतान चल के आती है तब उसका रूप होता है कुसमंडिका, कुसमांडा मां। जब उसके गर्भ में संतान आती है तब वह है कुसमांडा। आप समझ रहे हैं कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं? उस समय कुसमांडा है, उसके गर्भ में संतान आई है, उदर में संतान है, अभी जन्म नहीं है, उदर में संतान है। यह लगभग बच्चे को जन्म देने से लेके बच्चे को जन्म देने की बात सोचने से लेकर और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक इसका ये चतुर्थ रूप है जिसको कहते हैं कुसमांडा। अंड में जिसने सब कुछ, एक दिन मैंने ये व्याख्यान आपके बीच में किया है, जो छोटे से छोटे को भी बहुत बड़ा बना देती है, पूरे ब्रह्मांड में जिसको पूजित करा देती है। कितना छोटा अंकुर, बिल्कुल छोटा सा बच्चा बेर की गुठली की तरह उसके उदर में, उसके गर्भ में आके बैठता है, लेकिन वही बेर की गुठली की तरह है और वही फिर कितना बड़ा विशालकाय बनता है। ये मां का कुसमांड रूप है, उस नारी का ये कुसमांड रूप है। जब बच्चे को वो जन्म दे देती है तब बनती है माता, और माता का भी नाम क्या है? स्कंध माता। माता वही है जो एक संयमी संतान को जन्म दे, इसलिए इसका नाम स्कंद माता है। स्कंद नाम कार्तिकेय का है। कार्तिकेय बड़े संयमी हैं, मोर की सवारी करते हैं। उस नारी का रूप ही क्या है? क्या है वह नारी जो शराबियों को, कबाड़ियों को पैदा करती है? बाबा तुलसी जैसे महापुरुष तो कहते हैं कि इससे तो बढ़िया बांझ रह जाती तो ज्यादा बढ़िया थी। मां बनो स्कंद माता जैसे। कुसमांडा के बाद में जब नारी मां बनती है तो कीड़े मकोड़ों की मां ना बने। हाँ, मनुष्य जीवन है उसका, तो स्कंध माता, पंचम स्कंध माते थी। स्कंध माता वीर कार्तिकेय जैसे बलवान पुत्रों की मां मिले, मां बने गोदुओं की नहीं। एक संयमी पुरुष की मां बने। अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे वीर पुत्रों की कुंती जैसी मां बने। वो क्या गीदड़ों को पैदा करेगी? स्कंध माता। मेरी बहनें सुन रही होंगी और बहुत मतलब की बात है, बात समझ में आएगी। नारी के क्रम बाई क्रम जिसके उन रूपों का वर्णन किया है, बेटी बनकर जन्म लेती है तब से लेकर गर्भ में बच्चा धारण करती है कुसमांडा, और उसके बाद जब बच्चे को जन्म देती है तब वह स्कंध माता है। जब वह बच्चों को, होनहार बच्चों को जन्म देती है, देवता उसकी वंदना करते हैं। धरती माता अति खुश होती है। धरती पर क्विंटलों का आप वजन डाल दें, धरती को कोई वजन नहीं लगता, लेकिन जब शराबी चलता है, ज्वारी चलता है, लंपट व्यक्ति चलता है, तो धरती मां मोटे मोटे आंसुओं से रोती है। और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मां को जब बहुत कष्ट होता है, बहुत भारी दिक्कत होती है, तब मां अपनी ही कोख से पुत्रियों को जन्म देती है। रावण जैसे हत्यारों से मां जब परेशान होने लगी, इसी काल का पुराण की कथा है, या तो आज नंबर आ जाएगा या कल आ जाएगा, जब कोई सुनने वाला नहीं था
तब धरती माता ने एक वीर बेटी को जन्म दिया जिसका नाम था मां जानकी। अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए मां ने खुद बेटी को जन्म दिया है। मैंने कालिका पुराण में जो जानकी मां की जो इतनी सुंदर कथा पढ़ी है, मुझे कहीं दूसरी जगह पढ़ने को मिली नहीं कि मां जानकी का जन्म क्यों हुआ है, जब धरती माता की कोई सुन ही नहीं रहा था। बिल्कुल बड़े बड़े राजा महाराजे कान में उंगली डाले हुए थे और मां बहुत बेचैन थी। तब धरती मां ने अपनी कोख से कन्या को जन्म दिया। वही मां जानकी थी और रावण का काल बन करके आई। तो मैं यह पुनः निवेदन करना चाहूंगा, धार्मिक बेटियां जन्म लेती हैं, ये धरती माता बड़ी प्रसन्न होती है। और जब वह किसी सात्विक और लायक संतान को जन्म देती है तो धरती माता की खुशी की, उसको कितनी खुशी है कल्पना की ही नहीं जा सकती। वो इतनी अति प्रसन्न होती है। तो नवरात्रा का भावी समय है। आप चाहेंगे 16 संस्कारों का वर्णन किया है, उन संस्कारों के साथ जीवन जिए तो बड़ी सुंदर संतान का जन्म होगा। कीड़े मकोड़ों को क्या, शराबियों को पैदा करना है। एक नारी गर्भ में बच्चे को जब उसका गर्भ में लालन करती है, वह बड़ा होता है और जब जन्म देती है तो करोड़ करोड़ लाख लाख करोड़ करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। इतना कष्ट सहन करने के बाद वह एक बच्चे को जन्म देती है और फिर वो शराबी निकल जाए, जुआरी निकल जाए, कितना कष्ट होता होगा। आप नवरात्रा में कालिका पुराण की कथा सुन रहे हैं। चरित्रों के माध्यम से तो निवेदन यही होगा कि स्कंद माता यानी अच्छे बच्चों की माता बने। बच्चे बिगड़े हैं तो दोष पहला आपका होगा, क्योंकि मां के दोष से औलाद चरित्रहीन हो जाती है, पिता के दोष से मूर्ख, वंश के दोष से कायर और स्वयं के दोष से संतान दरिद्र होती है। यदि कोई भूखों मर रहे हैं तो इसमें माता पिता का दोष नहीं है, उनका खुद का दोष है। 20 नाखूनों से कमाइए, 25 के हो गए, 28 30 के हो गए, कब कमाओगे? अब भूखों मर रहे हो तो मरो। हाँ, भूखों मर रहे हो ये दोष तुम्हारा है, माँ बाबूजी का कोई दोष नहीं। उन्होंने तुम्हें लालन पालन करके बड़ा कर दिया, तुम्हें पढ़ा लिखा दिया, उनका दोष क्या है? हमारे ग्रंथ कहते हैं पिता के दोष से मूर्ख है। वो दोष पिता का है कि उसने बच्चों को पढ़ा नहीं। माता वैरी पिता शत्रु योन वाले न पाड़ता। जो माता पिता अपने बच्चों को विद्वता और चरित्र नहीं देते, ऐसे माता पिता दुश्मन है। जिनके बच्चे बिगड़ैल हैं, बिगड़े हुए हैं, मन मुताबिक सब काम करते हैं, धिक्कार उन माता पिता के लिए। उन्हें तो ग्रंथों में यह कहा कि वह तो कलंक का टीका है माता पिता के नाम पर। ठीक सी औलाद को, बढ़िया सी संतान को जन्म नहीं दे पाए। इसलिए हम नवरात्रा के 9 नाम किसको नहीं आते? सबको आते हैं, सब पूजा करते हैं। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रखंडेत कुष्मांडी, चतुर्थम पंचम स्कंदमाति, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि महागौरी, अष्टम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ये तो हमारे आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को भी सब याद है। लेकिन जो एक नारी के 9 रूप हैं, तो वही नवरात्रा है। पूछे कोई नवरात्रा क्या है? अज्ञान की छाती को चीरने वाली उस महाशक्ति के 9 रूप, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। धरती पर आती है, कन्या बनती है, कुछ समय उसका निकलता है, अपने धर्म को सीमित रखती हुई वो ब्रह्मचारिणी है। जिस समय उसके लिए योग्य वर देखा जाता है, तब चंद्रमा भी उसकी सौंदर्यता के सामने फीका पड़ता है, चंद्रघंटा है। और सुंदर उसे कहते हैं। सुंदर कौन है? जो चंद्रघंटा जो रूप है, उसमें एक उस बेटी की सुंदरता का वर्णन है। लेकिन सौंदर्य आप सिर्फ चमड़े से नहीं, फिर सद्गुणों से। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, नर तनु पाए भजई रघुवीरा। चमड़े से तो वो सुपर्णखा बहुत सुंदर थी, रावण की बहन। तो नारी के पास में जो सौंदर्य हो वो सद्गुणों का, सदाचार का सौंदर्य है। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा,
नरतन पाई भजई रघुवीरा। अच्छे पुत्रों को जन्म देती है, जगत धन्य धन्य हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। ऐसी देवियां कुलों को पवित्र कर देती हैं। दोनों को पुत्री पवित्र किए कुल दो। नवरात्रा के 9 रूपों में यदि नारी जीवन जी ले तो स्वर्ग धरती पर उतार दे। और नवरात्रा का उत्सव मनाया ही इसलिए जाता है, नारी के 9 रूपों का वंदन है, इसमें प्रणाम है, उसकी शक्ति का आह्वान है। इसके बिना कुछ चल ही नहीं सकता है। महिषासुर की कथा आप कल से सुन रहे हैं। इतना प्रकोप तो रावण के राज्य में नहीं था, इतना प्रकोप तो कंस के राज्य में भी नहीं था। और आश्चर्य की बात है कि महिषासुर के सामने स्वयं शंकर, जिसको मृत्युंजय कहा गया है, युद्ध छोड़ करके भाग गए थे। भगवान नारायण, जिसको काल विजेता कहा गया, भगवान नारायण महिषासुर के सामने युद्ध छोड़ के भाग गए। इंद्र की गद्दी को इसने कई हजारों वर्षों तक उपभोग, 100 वर्ष तक एक जगह पर खड़े होकर के महिषासुर ने युद्ध किया। 100 साल किसे कहते हैं? ग्रंथ में लिखा है 100 वर्ष हटा नहीं अपनी जगह से। आज सुनेंगे आप यह कथा। और इस महिषासुर को हटाना मां भगवती जगदम्बा का ही काम था। जब जब जीवन में आपदाएं, परेशानी, दिक्कतें आई हैं, तब नारी सन्मुख चल के आई है। आप द्रौपदी को क्या समझते हैं? द्रौपदी के बिना दुर्योधन का अत्याचार हट सकता था? कभी नहीं। जान की धरती से प्रकट हुई तो द्रौपदी हवन कुंड से प्रकट हुई है। शक्तियों का तो आगमन ही ऐसे ही हुआ है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, जब जब इस धरती पर अत्याचार हुआ है, तब तब नारी ने अपनी तलवार उठाई है, उसने शंख फूंका है। उस समय नारी के 9 रूप महाशक्ति को इकट्ठा करने के लिए एक नवरात्रा महोत्सव है। कुष्मांडा, उसके बाद में है वह स्कंध माता। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रीति महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। स्कंध माता के बाद में है, उसका रूप है कात्यायनी, जो कि संयम और साधना को धारण करती है। बच्चों को जन्म देने के बाद माता इतनी धार्मिक हो जाती हैं, एकादशी का व्रत शुरू कर देती हैं। कोई 16 सोमवार करेगी, कोई कुछ और कोई कुछ और कोई कुछ। वो संयम होता है। पति को भी बार बार कहती है, अरे थोड़ा भजन कर लिया करो, पूजा पाठ कर लिया करो, क्या रखा है दुनियादारी में। कात्यायनी, उसके ऊपर पूरे परिवार का वजन आ जाता है। कात्यायनी, मुझे मां का यह रूप बड़ा दिव्य लगता है। जो आज है, सातवां रूप है मां का कालरात्रि। मां का एक यह भी रूप है, जब बेटा कोई बीमार हो जाए या पति बीमार हो जाए, रात रात भर सोती नहीं है, चिंतित होती है। पति बीमार हो, कोई ऐसी घटना घट गई हो, अस्पताल में सब लोग उसको छोड़ के आ जाएंगे, भाई आ जाएगा, परिवार के और लोग आ जाएंगे, लेकिन एक ऐसी पत्नी है, अंतिम समय तक अपने पति का संग नहीं छोड़ती। चारपाई पकड़े बैठी हुई होती है, सोई बेटे के लिए, सोई पति के लिए, जो अपने किए गए धर्म सदकर्म के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा जो पति और पूत की उम्र बढ़ाती है, उस नारी का एक रूप है, सातवां रूप है कालरात्रि है। अपना सब समर्पित कर देती, अपने लिए कुछ बचाती ही नहीं है।
कालरात्रि है। रात रात भर सोती नहीं है, पूरी रात भर जागती है। किसका समर्पण है ऐसा? ये मर्द लोग क्या इस नारी का सामना करेंगे? कभी नहीं कर सकते। जीवन भर बोला जाए इस नारी की शक्ति का शब्दों में पूर्णता से इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नारी को पहचानिए, ये साधारण नहीं है। पुरुष के कंधे पर तो धरती नहीं टिकी, लेकिन नारी के कंधे पर धरती टिकी है। धरती पर जहां शेष, वही नारी है। जो ये धरती टिकी है, धरती टिकी है, सबसे नीचे है नारी, स्त्री, उसके हाथ पर है गाय, गौ माता। सबसे नीचे है शक्ति नारी, जहां ये धरती टिकी है वो बात कर रहा हूं मैं। नीचे है नारी, नारी के हाथ पर है गाय, गाय के हाथ के ऊपर है गैया मैया के हाथ के ऊपर है 10 दिग्पाल, गैया के सींग के ऊपर है 10 दिग्पाल, 10 दिग्पालों के ऊपर है शेष, और शेष के फण के ऊपर यह मां धरती टिकी है। तो उसके नीचे आधार में तो ये शक्ति, ये नारी है। इसके बिना तो ये सब खड़बड़ा जाएगा, ये कुछ है ही नहीं है, समझ ले आप। नारी बहुत वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को लायक है। आज 7वां दिन है उसका, ये उसका 7वां रूप है, कालरात्रि। अपनी तपश्चर्या के द्वारा काल के गाल में से पति की उम्र लेकर के आ जाती है। सावित्री का चरित्र आपने पढ़ा है, श्रीमद् देवी भागवत में भी है सावित्री का चरित्र। और जो नारी पूर्ण रूप से अपने पति और पूत के लिए, उसने अपनी नींद को भी त्याज्यत कर दिया है। हर समय यह मनौती मांगती है, प्रभु इनको दुख की रात ना देखनी पड़े, और रात रात भर उस परिवार के लिए जीवन जीती रहती है। कालरात्रि है। पति बीमार है, उसकी चारपाई नहीं छोड़ती, उसका संग नहीं छोड़ती। यह नारी का 7वां रूप है। 8वां है महागौरी, अद्भुत रूप है। महागौरी किसी भी तीज और त्योहार को छूटने नहीं देती। महागौरी हर त्योहार को मनाती है। ये घर में ना हो, ये चली जाए पियर, तो घर में त्योहार मनते ही कहाँ है। पूरे परिवार का ध्यान रखती है, श्राद्ध कर्मों को करती है, कढ़ाई चढ़ाती है, ब्राह्मण को भोजन पर बुलाती है, हर त्योहार का ध्यान रखती है। कोई भी त्योहार उसे छूटता नहीं है। तब उसका एक दिव्य रूप है, वह है महागौरी। दान दक्षिणा हाथों से देती रहती है। बेटी का कन्यादान करती है। पति के संग बैठ करके बेटी का कन्यादान करती है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। कुसा अंगूठे में लगी रहती है, उंगलियों में। पति के साथ बैठ करके हवन में बैठी हुई होती है, पति के संग यजन कर्म में होती है। किसी पूजा पाठ में पति के हाथ के नीचे, कोहनी के नीचे हाथ लगाए हुए होती है, पति के साथ खड़ी है। उसको धर्म और सत्कर्म से कभी रोकती नहीं है। पति धर्म कर्म करता है और ये कहती है करो ना। उसके ऊपर कोई दुख विपत्ति चल के आती है, तब कहती है कि तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूं, तुम काहे को चिंता करते हो। मैं तुमसे कभी भी एक साड़ी भी नहीं मांगूंगी, एक वस्त्र भी नहीं मांगूंगी, बस तुम आनंद में रहो, तुम टेंशन मत किया करो, तुम टेंशन फ्री होकर के जीवन जियो। और देखो सुनो, तुम्हारी छाया तुम्हारा संग छोड़ देगी। मैं गरीब बाप की बेटी जरूर हूं, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं, मैं कभी तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगी। नारी की उस समय भावना होती है,
तो उसका 8वां रूप होता है महागौरी। उस समय वह महागौरी अति वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने को। इसलिए तो नवरात्रा में अष्टमी की ज्यादा महिमा बढ़ गई है। अष्टमी को महागौरी का रूप है। वह रूप है नारी का जो परिवार को अकेला छोड़ती नहीं है। आपके बेटे तुम्हें छोड़ देंगे, आपकी बेटी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। महागौरी वह है कि तलाक शब्द कहीं बाहर से चल के आ गया, मेरे देश का नहीं है। महागौरी वह है जो पति को और पुत्रों को कभी तिलांजलि दे ही नहीं सकती, उन्हें वो छोड़ ही नहीं सकती। सुख में और दुख में सर्व प्रकार से उनके साथ खड़ी है, उन्हें वो कभी भी छोड़ के नहीं जा सकती। भूखी रह लेगी, कम वस्त्रों में रह लेगी, लेकिन वह कभी अपने परिवार का संग नहीं छोड़ती। उस समय उस मातृ शक्ति का 8वां रूप है महागौरी है, अति वंदनीय, बहुत पूजा के लायक। बात समझ में आ रही होगी थोड़ी बहुत? महागौरी, महागौरी के तत्पश्चात अब नारी का 9वां रूप है, जिसका नाम है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री जीवन भर तो करती रही और अंत में उसने अपने बच्चों को वो आशीर्वाद दिया है, बच्चों को सिद्धि दे दी उसने। सिद्धिदात्री का मतलब है कि उसने अपनी औलाद को इतना संस्कारीय बनाया। जिस समय एक नारी के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे धार्मिक और पारमार्थिक होते हैं, धर्म के लिए युद्ध लड़ते हैं, जिस समय प्रभु श्री राम जी ने रावण को नीचे गिराया, उस समय मां कौशल्या का रूप सिद्धिदात्री का था। जिन माताओं के बच्चे अन्याय और अधर्म के लिए लड़ते रहे, पीछे हटे नहीं, उस समय उस नारी का रूप अपने आप में सिद्धिदात्री का है, जो अपने जीवन में किए गए शुभ कर्मों का जो कर्म है वो सब आशीर्वाद अपने बच्चों को जो नारी दे देती है। और सब छोड़ने के तत्पश्चात जिसने अपने पास में कुछ भी नहीं रखा है और अब वह अपने अंतिम प्रयाण उस यात्रा में संतान को सब कुछ देती हुई और अब धरती छोड़कर उस लोक के लिए प्रस्थान कर रही है। जिस समय उसने अपने प्राणों को छोड़ा है, सब लोगों की आंख में आंसू हैं और वह है देवी जिसको फिर चारपाई से नीचे लोग फिर ये कहते हैं इस घर की नारी इतनी बढ़िया थी, और उसका जो अंतिम क्षण है, बिल्कुल अंतिम क्षण, वह उसका सिद्धिदात्री के रूप में, जो अंत में जब बिल्कुल अब उसको बिल्कुल प्रस्थान करना है, तब बच्चों को पास बिठाती है, बहुओं के पास बिठाती है और उन्हें कुछ ऐसा बताती है, बेटा हमने बहुत जीवन जी लिया, इस घर से कोई भूखा ना जाए, आने वाले आगंतुकों का ध्यान रखना। मेरे पास उतना नहीं था, सो मैं तुम्हें नहीं दे पाई, तुम आपस में कभी लड़ना मत। मैंने बड़ी प्रतीक्षा से उन बहुओं को कहती है मैंने तुम्हें प्राप्त किया है। उन बच्चों को भी वो समझाती है बेटा कभी भाई भाई आपस में लड़ना मत। और यही कहती हुई वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करती हुई परलोक के लिए प्रस्थान करती है। वह नारी का 9वां रूप है सिद्धिदात्री। भैया सिद्धिदात्री देवता आकाश मार्ग से उसके ऊपर फूल वर्षाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसका गायन करते हैं, उस देवी को प्रणाम करते हैं। ये नारी के 9 रूप। आप देखें नारी कितनी वंदनीय है, कितना प्रणाम करने को लायक है, कितनी पूज्य है। वो कैसे लोग हैं उस नारी को कुदृष्टि से देखते हैं, पाप भरी आंखों से देखते हैं। मुझे तो लगता होगा कि ऐसे अपराधियों को देख करके भी शायद नरक रोता होगा। इस नारी का आदर करना सीखें, इसका मान करना सीखें, इसका सम्मान करना सीखें। विद्या समस्ता स्तब दे विभेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु। दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है, संपूर्ण विद्याएं उनके पास में आ जाती हैं जो इस धरती की नारी को अपनी मां, बहन और बेटी की तरह माने।
ऐसी कोई विद्या ही नहीं है जो उसके पास स्वयं चल करके ना जाए। विद्या समस्ता स्तव देव भेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु। जो इस संपूर्ण धरती की नारी वर्ग को बेटी, मां और भगनी के रूप में समझे। महात्मा मार्कंडेय कहते हैं कि धरती की ऐसी कोई विद्या नहीं है जो उस व्यक्ति के पास न चल के आ जाए। संपूर्ण विद्या उसके पास चल के आ जाए, चाहे अध्यात्म ज्ञान हो, पुस्तकीय ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, सब कुछ उसके पास चल के आ जाएगा। नारी के प्रति इतनी पवित्रता रहे।